स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। नायरा की शादी में कुछ ना कुछ हो ही रहा है, कोई ना कोई मुश्किल आ ही रही है। पापा आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, अब आप खुद देखिए सब तो हो गया, बच्चा क्या है। कार्तिक और नायरा की शादी ने तो सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। अरे लड़ाई झगड़ा, अब तो दूल्हा भी चेंज हो गया। इससे बड़ा ड्रामा और क्या हो सकता है। वो देखिए असली दूल्हा असली बारात के लिए तैयार हो रहा है। हाँ हाँ चल मुन्ना चल, अब स्वागत की तैयारी कर, अब कुछ बुरा नहीं होने वाला। सर वरमाला नहीं मिल रही, आपको कुछ आइडिया? वरमाला? अब क्या हुआ, ऊँटने फिर से? नहीं पापा, ऊँटने नहीं, मैंने वरमाला छुपा के रखी है कोने में। पापा स्माइल कीजिए, इस पल का इंतजार आपने काफी सालों से किया, तो इसे जी भर के जी लीजिए। वो देखिए आपकी प्रिंसेस का प्रिंस आ रहा है। यस, मेरी बारात शुरू करें। थकान तो बहुत हो रही है, लेकिन असली दूल्हे की बारात है, नाचना तो बनता है ना। चलो चलो चलो। बोली ना नानी, मैं क्या करूं, बता दूं क्या उनको? देख बिटिया रानी, जल्दबाजी में कभी कोई फैसला मत लेना। ऐसे पल एक बार नहीं बार बार आते हैं हम औरतों के जीवन में। बार बार हम इस दुविधा में फंस जाते हैं, कभी प्रेम तो कभी परिवार, कभी मायका तो कभी ससुराल। लेकिन हाँ एक बात और है, रास्ता भी हम औरतें खुद ही निकाल लेती हैं, इसलिए तू भी अपना रास्ता निकाल लेगी। कार्तिक तुझे तेरी माँ के करीब लेकर आया था, इसलिए तेरा भी फर्ज बनता है कि तू उसे उसके परिवार के करीब लेकर जा। और कोशिश करने में कोई गलती नहीं है। हाँ बाकी क्या होगा ये तो उसी पल पता चलेगा जब वो पल आएगा। और जब वो पल आएगा ना तो तेरा दिल तुझे खुद ही बता देगा कि तुझे क्या करना है, और कार्तिक को भी समझ में आ जाएगा कि उसके लिए क्या सही है। अगर नहीं समझ पाया तो स्वर्णा जी है ना, वो समझ जाएंगी। बस बेटा तू बाल गोपाल पे भरोसा रख, देखना वो सब ठीक करेंगे। और अगर कोई गड़बड़ हो गई तो उसे भी ईश्वर की मर्जी समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करना। देख बिटिया रानी, ये जीवन की टकराना बहुत कठिन होती है। बार बार हम गिरते हैं, बार बार संभलते हैं, लेकिन हार मान के कभी नहीं बैठते, ना ही जीवन में और ना ही रिश्तों में। बाल गोपाल सब ठीक करेंगे। अब मैं मेकअप टचअप कर लूं या अभी भी? हाँ हाँ करना बेटा, अच्छे से कर दे। हाँ जल्दी चलिए ना, मेरी शादी आज ही है, परसों नहीं। अच्छा आपको याद था, मुझे लगा कि चल अब आजा बेटा, इधर आजा। मेरी और अक्षरा की तरफ से स्वागत है। और धन्यवाद। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम। सर आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी को दुनिया की हर खुशी दूंगा, उसकी लाइफ में कभी कोई दुख नहीं आने दूंगा, मेरा वादा है आपसे। सोच समझ के, पक्का इरादा तो है ना शादी करने का, वरना अभी भी बहुत टाइम है। अब ओखली में सिर दिया ही है तो मूसल से क्या डर। वैसे भागना होता ना तो बहुत अच्छा मौका मिला था मुझे, फिर गवाकर ऊंट पर बैठ कर आया हूं मैं यहाँ पे। अब सर पे कफन बांध ही लिया, शहीद होकर ही रहेंगे।
आइए 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 प्लीज। आइए, दूल्हे की आरती उतारने का समय हो गया है। दूल्हे की नाक कौन खींचेगा? वो रस्म तो सास करती है। सॉरी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। अरे नहीं नहीं मिस्टी, बहुत अच्छा किया जो आपने याद दिला दिया। अब रस्म है तो करना तो पड़ेगा ही, और अगर अभी मैंने नाक नहीं खिंचवाई तो नायरा आगे चल के मेरे कान जरूर खींचेगी। सर प्लीज। थोड़ा धीरे से खींचना सर, अगर नाक लाल हो गई तो पूरी शादी में जोकर बन के घूमूंगा। चलिए अब ये रस्म पूरी कीजिए। ये कुछ ज्यादा ही ऊंचा नहीं है? आपकी बहन की शादी मुझसे हो रही है, किसी सीढ़ी से नहीं। सही कह रहे हैं किट्टू, कुछ ज्यादा ही ऊपर लगाया आपने। देखो मेरी बहन को लेने आया, मैं भी तो देखूं कि उसे प्यार करते हो भी कि नहीं, और उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। अच्छा तो ये बात है, फिर तो देखिए। कम ऑन कार्तिक। भैया भैया भैया। कर ले गए। बड़ी प्रैक्टिस की है इसने बचपन में। वो दरवाजे के ऊपर एक बार भी लगाया हुआ था इसने, ये लटकता था, इसे अपने बाप से भी लंबा होना था। तुम्हें बोर करता रहता हूँ आजकल वो बातें बता के जिनसे तुम्हारा लेना देना ही नहीं है। सॉरी। यार नीचे कर दो ना। पापा प्लीज, आप उनकी साइड मत लीजिए। हाँ कर दे। मामा जी आकर खोलिए, ये हमारा डिपार्टमेंट है। हाँ हाँ ले लो मजे, कोई बात नहीं। समय समय। परेशान करने का नहीं, मस्ती करने का इरादा था। चल हो जा शुरू। और
बधारी है। थोड़ी कम दिखाओ चुन्नू मंगू, ज्यादा लड़के वाले बने ना खा के फेंक दूंगी यहाँ से, समझे? बचपन की कहानी सच हो गई मम्मा। मीनक अपनी प्रिंसेस को लेने आ गया है। इतने सारे साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, और अभी भी तो टाइम कितना जल्दी जल्दी जा रहा है। बस अभी कोई वरमाला के लिए बुलाने आ जाएगा, उसके बाद फेरे, फिर विदाई। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे खुश होना चाहिए या उदास। कहाँ चढ़े जा रहे हो किट्टू? रसम तो करनी है ना? रसम? रसम, राइट। आप लोगों के यहाँ शायद रसम होती नहीं। कोई तैयारी भी नहीं की है आप लोगों ने? जी हम समझे नहीं, कौन सी रस्म? वही जिसमें दूल्हा दुल्हन के भाई को दही, दूध, शहद और घी से नहलाता है। क्या? अरे ये तो कभी ना सुनी। हाँ, पर आजकल तो लोगों ने इसका भी आसान तरीका ढूंढा है। नहलाने के बजाय 2-2 चम्मच दही, घी और शक्कर डाल देते हैं 11 बार, हो गई रस्म। पर दादी, ये रस्म करना जरूरी है क्या? मुझे पता है कितना बुरा हाल हुआ था मेरा कीर्ति की शादी के टाइम। दादी, पूरे शादी में सर चिप चिप हो गया था। आई एम श्योर नक्श का भी बुरा हाल हो जाएगा। इवन ही वोंट लाइक इट, है ना नक्श? हाँ दादी, आप प्लीज वो दूध दही सर पे मत डालिएगा, वरना कपड़े भी गंदे हो जाएंगे और मैं भी गीला हो जाऊंगा। और फिर नहाऊंगा कब और अरेंजमेंट्स भी कब करूंगा? और वैसे भी हमारे पास वो लो फैट दही बहुत लिमिटेड है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब तुम्हारा मन नहीं है तो मत करो। वैसे रस्म तो होती है ये सब मिलाकर खाने की, नहलाने की नहीं। जी क्या कहा आपने? यही कि तुम्हारा मन नहीं है तो रहने दो। हाँ, नहीं उसके बाद रस्म तो होती है। नहीं मैक, उसके भी बाद आपने कुछ कहा? उसके बाद कुछ भी तो नहीं। नहीं, अभी आप वो कह रहे थे ना नहाने खाने की। अरे शादी के टाइम हम नहाने खाने की बात क्यों करेंगे? नहीं पर दादी, आपने कहा कुछ वैसा। हमने कहा अगर आपका इरादा हमारे किट्टू को परेशान करने का नहीं था तो हमारा भी इरादा मस्ती करने का था, सिर्फ आपके लल्ला के साथ। उसको परेशान करने का बिल्कुल नहीं था। हाँ, अगर लड़की वालों को दूल्हे की खिंचाई करने का हक है तो हमें भी तो मिलना चाहिए ना। हाँ, कर सकते हैं। आइए ना, आइए। चलो बेटा। बैठो बेटा। नाइस देखो। नक्श, हमें तो अंदाजा भी नहीं था कि जगह को इतना खूबसूरत बनाया जा सकता है। थैंक यू अंकल। बहुत सुंदर है, हमें भी बहुत अच्छा लगा। जी जी धन्यवाद। जिनकी शादी है उनसे ज्यादा तो उतावली मैं हो रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बहू जब घर आएगी तो हमारे बेटे को हमेशा के लिए घर लेकर आएगी, है ना सुरेखा? हाँ दीदी। तो हासिनी जी, मुहूर्त हो गया है क्या नायरा बिटिया को लाने का? हाँ हाँ बिल्कुल, बुलवा लीजिए। एक्साइटेड? हाँ बॉस, पर क्या है ये? अच्छी भली यहाँ खड़ी थी जब मैं आया था, फिर उसे अंदर भेज दिया, अब फिर बाहर बुलाएंगे। अरे एक ही बार बुलाकर मेरे पास बैठा दो ना, फिर चाहे जितनी रस्में करवा लो, मैं उफ तक नहीं करूँगा। ऑब्वियसली क्यों करोगे उफ तुम? फिर तो पूरी लाइफ शादी चलती रहे, पर वो बस सामने बैठी रहनी चाहिए, है ना? है ना? है ना? माँ, आप लोग जाकर नायरा को ले आइए। नहीं नैतिक, तुम जाओगे। तुम और नक्श जाओ और अपनी प्रिंसेस को लेकर आओ।
हाँ बेटा, आप पिता हैं, आपका हक सबसे ज्यादा है। जाइए और लेकर आइए अपनी बिटिया को और सौंप दीजिए हमारे किट्टू को हमारी बहू। चलिए पापा, आपकी प्रिंसेस को लेकर आते हैं। आ ही गई आखिर विदा होने की घड़ी, देख लो जी भर के जरा बाबुल की गली। एक दिन मैं तुम्हारे नाना के घर से तुम्हारी मम्मा को लाया था, उन्हें रोता हुआ छोड़ के। आज जैसे जिंदगी उस दिन का बदला ले रही है। पापा मुझे नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी आपके साथ। पापा मुझे नहीं जाना, पापा नहीं जाना। अरे ये नायरा और उसके पापा का स्पेशल स्टाइल, किसी भी इमोशनल पल को ऐसे ही स्माइली फेसेस बनाकर हैंडल कर लेते हैं। उम्मीद है यही स्टाइल वो हमारे घर आकर भी बनाए रखेगी। मुन्ना को भेज तो दिया है हमने, पर उसकी हालत बहुत खराब है। हमारा भी मन ना था वहां को भेजने के वास्ते, पर फिर सोचा कि जाने दो, 2 घड़ी अपनी लाडो के संग रह लेवेगा। दीदी, अब तो ये घड़ी 2 घड़ी का ही सुख है, फिर तो जीवन भर के लिए सिर्फ यादें ही रह जाएंगी। क्या बात कर रही हो? चैलेंज, वो भी शादी के दिन। मैंने दिया है और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। तुम जानती नहीं हो नायरा को, बहुत हिम्मत वाली है वो। हाँ, पर फिर भी। अब एनीवेज, चैलेंज क्या है? और वो मान गई? हाँ, भूला तो। गायू, तुम्हें कुछ आइडिया है वो क्या सोच रही है इसके बारे में? नहीं, उसने तो जिक्र भी नहीं किया इस बात का मुझसे। जिक्र करे या ना करे, चैलेंज जरूर पूरा करेगी। इतना तो मैं जानता हूँ मेरी नायरा को।